राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की नई सरकारों ने इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज़्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय भी बनी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफ़ी हद तक बंद सा ही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज जैसे विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है तो तब से पूरे यूपी में अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज का भी काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न हुआ। हर स्तर पर ब्राह्मण समाज का भी काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न हुआ है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित नहीं रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में टूटती रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है। ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफ़ी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अभी विरोधी पार्टियाँ इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगे हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियाँ अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उससे भी अपने लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी नहीं आना है। जिन्हें ये पार्टियाँ चुनाव खत्म होने के बाद ज़्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम
बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में हर बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आमजन में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनके अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी गठन भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवा हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री या राशन आदि दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने पिछले कुछ समय से जो गरीब लोगों को फ्री में थोड़ा राशन दिया है, तो चुनाव के दौरान उसके एवज में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ये कहते घूम रहे हैं गांव-गांव में कि हमने आपको फ्री में राशन दिया है, आप हमें वोट दीजिए। लेकिन मैं अपने गरीब लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को जो भी फ्री में राशन दिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं, श्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, अपनी जेब से नहीं दिया है, बल्कि जो आप लोग टैक्स देते हैं वो उस टैक्स के पैसे आप लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। ये किसी की मेहरबानी नहीं है, ना बीजेपी की, ना श्री नरेंद्र मोदी जी की। ये भी आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या, लोगों की ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बड़ी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफ़ी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज़्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में, खासकर हिंदुत्व की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपने यूपी की रही सरकार ने करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश नहीं पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अपने गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी करनी में काफ़ी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से काफ़ी आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा ये कहना है कि आप लोगों को अपने बूथ में वे अपने प्रदेश
व क्षेत्र एवं देश के भी हित में अपने वोटों को या कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपने एकमात्र विदेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजनिकाय व सर्व सुखाय की नीतियों पर आधारित एक सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़े आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर जरूर दूर करने का असंभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, गरीबों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे और तभी फिर यहाँ वास्तव में गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री गुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं माननीय श्री कांचीराम जी आदि का अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है। जिनके में हमारे पार्टी के द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। मेरी खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व अपने देश के हित में ये कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ आपके क्षेत्र में जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने का मंच पर भी मौजूद है, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता दलाली पूरे जी जान से लगे हैं। और अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अर्थात आपके क्षेत्र में हमने हरदोई जो सुरक्षित लोकसभा की सीट है, तो हरदोई सुरक्षित लोकसभा की सीट से श्री भीमराव अम्बेडकर को चुनाव के मैदान में उतारा है। पूरे लखनऊ मंडल को बीएसपी से जोड़ने के लिए इन्होंने हर संभव बीएसपी की विचारधारा से जोड़ने के लिए हर संभव पूरा प्रयास किया है। तो इन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला लिया और इनको जिताने के लिए मुझे ये जानकारी मिली है कि आप लोग पूरी जिला से लड़ेंगे। इसलिए इसके बगल में इसलिए सुरक्षित लोकसभा की सीट है, यहाँ से हमने श्री BR अहरवाल को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। ये भी पढ़े लिखे अधिकारी हैं, तो मेरी इनको भी आप लोगों को कामयाब बनाना है। उन्नाव लोकसभा की सीट से क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण समाज की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, किसी भी पार्टी ने ब्राह्मण समाज को वहाँ लोकसभा का टिकट नहीं दिया है। उन्नाव में पहले भी ब्राह्मण समाज का हमारा प्रत्याशी चुनाव जीत चुका है, तो हमने काफ़ी गंभीरता से सोच विचार करने के बाद उन्नाव लोकसभा की सीट से ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है। श्री अशोक कुमार पांडे को हमने चुनाव ये हमारे तीनों प्रत्याशी आपके सामने मौजूद हैं, तीनों मिशनरी हैं और श्री BR अम्बेडकर के बारे में मालूम है कि ये पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ाने में खासकर लखनऊ मंडल में पूरे जी से लगे रहे हैं। ऐसे अपने कर्मठ साथी को सर्व समाज के लोगों को एक वोट देकर इसको कामयाब बनाना है।
उनके दूसरे साथी या मिश्रित थे उनको भी उन्नाव के अपने साथी को भी जरूर कामयाब बनाना है और अपनी पार्टी के इन तीनों उम्मीदवारों को पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से इनको आगे लेकर बताकर जरूर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।